डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक मनुष्य के रूप में हम जितनी अधिक शांति की कामना करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी आशंकाएं युद्ध को लेकर हमारे सिर पर सवार रहती हैं। विराम। इस समस्या का भयावह सच यह है कि इसके सर्जक भी खुद मनुष्य ही हैं। विराम। युद्ध भी अब कोई सामान्य नहीं रह गए हैं। विराम। पारंपरिक हथियारों से बात शुरू होकर विशालकाय बमों, परमाणु हथियारों, अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों और साइबर जंग तक जा पहुंची है। विराम। हालांकि हर किस्म के हमले से बचाव और हथियारों की काट भी तैयार कर ली जाती है। विराम। लेकिन अब कुछ ऐसे युद्धों की भूमिका रची जा रही है जिनका तोड़ खोज पाना आसान नहीं होगा। विराम। इस किस्म की नई जंग अंतरिक्ष से महाविनाशक हथियारों की वर्षा के रूप में हो सकती है। विराम। अंतरिक्ष युद्ध की होड़ के बारे में ताजा दावा है कि भारत के पड़ोसी चीन ने हाल में पहली बार अंतरिक्ष से धरती पर कहीं भी परमाणु हमला करने की ताकत का परीक्षण कर लिया है। विराम। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक इसी साल अगस्त में चीन ने अपने एक ताकतवर रॉकेट लॉन्च मार्च से परमाणु हथियार ले जाने और दागने की ताकत से संपन्न हाइपरसोनिक मिसाइल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा। विराम। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलने में सक्षम है। विराम। निचली कक्षा में पहुंचने के बाद मिसाइल ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और इसके बाद विशेषज्ञों ने निर्धारित लक्ष्य के करीब दागा। विराम। अमेरिका की रक्षा मामलों की वेबसाइट द ड्राइव ने इस मिसाइल के परीक्षण का दावा करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। विराम। इसमें दावा किया गया है कि अब चीन के पास ऐसी शक्ति है कि निकट भविष्य में वह अपनी मिसाइलों के जरिए अंतरिक्ष से पृथ्वी के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकता है। विराम। हालांकि अपने पहले परीक्षण में यह मिसाइल तय लक्ष्य से 32 किलोमीटर दूर गिरी है, लेकिन इस क्षमता को हासिल कर लेने के बाद यह खतरा तो खड़ा हो ही गया कि चीन अपने किसी भी शत्रु पर अंतरिक्ष के रास्ते अचूक हमला कर सकता है। विराम। खास बात यह है कि अभी दुनिया में अंतरिक्ष से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों की चेतावनी देने वाली या उनसे बचाव करने वाली प्रणालियां नहीं है। विराम। मौजूदा समय में जो वायु रक्षा प्रणालियां उपलब्ध हैं, वे परंपरागत मिसाइलों के खिलाफ ही काम कर पाती हैं। विराम। यही नहीं, अंतरिक्ष से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइलों से वायु रक्षा प्रणालियां भी तबाह की जा सकती हैं। विराम। हजारों किलोमीटर दूर से ये मिसाइलें बिना किसी रुकावट के हमला कर सकती हैं। विराम। इस बात ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। विराम। पैरा। जहां तक अंतरिक्ष युद्ध की बात है, तो यह कोई नई बात नहीं है। विराम। बीते कई दशकों से दुनिया के कई देशों में अंतरिक्ष जंग के खतरों और तैयारियों को लेकर खाका खींचा जाता रहा है। विराम। खुद अमेरिका भी अरसे से इस काम में लगा है। विराम। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि सबसे पहले 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने इस तरह की जंग का सपना
स्टार वार के रूप में देखा था। विराम। हालांकि अमेरिका ने अंतरिक्ष से जंग की योजना पर तुरंत अमल नहीं किया, लेकिन उसके बाद लगभग 13 साल तक पूरी दुनिया में इस विचार को लेकर आशंका और भय का माहौल बना रहा। विराम। रीगन चाहते थे कि पृथ्वी पर जो युद्ध होते हैं, उन पर अंतरिक्ष में तैनात सैनिक उपग्रहों और उपकरणों से इस तरह नियंत्रण पाया जाए कि अमेरिका और उसके मित्र देश हमेशा बढ़ते पा सकें। विराम। इस बीच 1996 में जब बिल क्लिंटन ने स्टार वार योजना को कुछ समय के ठंडे बस्ते में डाल दिया था, तो दुनिया ने चैन की सांस ली थी। विराम। पर वर्ष 2018 में जब एक बार फिर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में इस योजना पर दोबारा विचार करने को कहा जाने लगा। विराम। इस संबंध में मार्च 2018 को अमेरिकी रक्षा खुफिया सेवा की निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट पी एस्टले जूनियर ने अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सामने दावा किया कि रूस और चीन ऐसे हथियार विकसित कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल वे अंतरिक्ष युग में कर सकते हैं। विराम। ऐसे में उन्होंने अंतरिक्ष युद्ध के लिए अमेरिका को तैयार रहने की बात कही। विराम। जब हम अंतरिक्ष में लड़ी जाने वाली जंग के हथियारों का ब्यौरा तलाशते हैं, तो दिलचस्प जानकारियां सामने आती हैं। विराम। बताते हैं कि अमेरिका ने काफी लंबे समय तक जिस एयरबॉर्न लेजर प्रोजेक्ट पर काम किया है, उसमें कई तरह के हथियारों के बारे में सोचा गया था। विराम। इस बारे में यहाँ तक कहा गया है कि अंतरिक्ष में एटम बम रखने जा सकते हैं। विराम। वहाँ ऐसे उपकरण तैनात हो सकते हैं, जो लेजर किरणें फेंक कर सब कुछ तबाह कर सकते हैं। विराम। पार्टिकल बीम यानी खतरनाक आवेशित किरणें और रॉकेट अथवा गोलियों की तीव्र बौछार फेंकने वाले हथियार तक शामिल हैं। विराम। मिसाइलों के अलावा और भी अनेक तरह के हथियार हैं, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी अथवा अंतरिक्ष में ही कहर बरपा सकते हैं। विराम। इनमें गैर पारंपरिक श्रेणी के फार आउट वेपन कहलाने वाले स्पेस बग्स, स्पेस हैकर, ई बम प्रोपल्शन सिस्टम, स्पेस फाइटर, एलियन टेक्नोलॉजी और प्लाज्मा हथियार तक शामिल हैं। विराम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्पेस बग्स एक तरह के कीटाणु होंगे, जो अंतरिक्ष से धरती पर उतरकर कोई खतरनाक बीमारी पैदा कर सकते हैं। विराम। अंतरिक्ष सेंधमारों के जरिए उपग्रहों से लेकर पृथ्वी पर स्थित संचार तथा विद्युत प्रणालियों को ठप किया जा सकता है। विराम। पर अमेरिका जिन प्रणालियों पर गंभीर रूप से विचार कर रहा है, वे कल्पना की जमीन से थोड़ा अलग हैं। विराम। अमेरिका के रक्षा विभाग की वायु सेना इकाई ने स्टार वार की योजना में एक ऐसी मिसाइल प्रतिरक्षण प्रणाली की चर्चा की है, जिसे हमले की सूचना पाते ही शत्रु देश की तरफ दागा जा सकता है और अपनी ओर आने वाले युद्धक विमान या मिसाइल को भी अंतरिक्ष में तैनात प्रणालियों से ही नष्ट किया जा सकता है। पैरा
यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि पड़ोसी चीन के पास अंतरिक्ष से मिसाइल की क्षमता आ जाएगी, तो भारत उसकी ताकत का मुकाबला कैसे कर पाएगा? विराम। निश्चित ही चीन के अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने से अमेरिका ही नहीं, भारत के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। विराम। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सैन्य घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए जरूरी है कि भारत के पास इस ब्रह्मास्त्र के मुकाबले की शक्ति हो। समाप्त।